हम लोग इस वीडियो में आज तक जितना भी मैट्रिक बिहार में पूछे गए 8.2 से जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्लस में जो भी क्वेश्चन जो आपको मैथ में जो आपको एनसीईआरटी में आपको 8.2 में दिया गया वो सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। तो इस वीडियो देखने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला मिस नहीं है। उससे पहले हम लोग कोई बात जानेंगे और वो बात हम लोग ये जानेंगे जो कि पहले थोड़ा सा हम लोग रिविजन कर चुके हैं। तो एक बात याद रखिए, जो आपको साइन थीटा होता है तो साइन थीटा का जो उल्टा बोली क्या होता है, तो साइन थीटा का उल्टा जो होता है ना वो आपको होता है कोसेक थीटा होता है। और कोसेक उल्टा बोलिए क्या होता है, साइन होता है, क्योंकि इस चैप्टर हम लोग कहीं पर इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर एक बात जान लीजिए कि आपका जो tan थीटा होता है तो tan का उल्टा बोलिए क्या होता है, आपका कॉट होता है, और कॉट का उल्टा बोलिए क्या होता है, tan होता है। उसी प्रकार से आपको cos थीटा हो गया तो cos का उल्टा बोलिए क्या होता है, आपका सेक होता है, और सेक का उल्टा बोलिए कितना होता है, cos होता है। पहले आप इतना रखिएगा कि साइन का उल्टा बोलिए क्या कोसेक होता है, और कोसेक उल्टा क्या साइन होता है। tan का उल्टा बोलिए क्या कॉट, और कॉट का उल्टा बोलिए क्या tan होता है। कॉस उल्टा सेक होता है, सेक उल्टा बोलिए क्या होता है, आपका कॉस होता है। और यहाँ से इस चैप्टर हम लोग एक बात और इस्तेमाल करेंगे, और वो इस्तेमाल ये करेंगे कि अगर आपको कहीं पर अगर साइन थीटा लिखा रहेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का कोसेक थीटा, क्योंकि आपको साइन का उल्टा बोलिए क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो इस चैप्टर में अगर कहीं पर आपको 1/कोसेक मिलेंगे तो उसको आप क्या लिख सकते हो, साइन लिख सकते हो। प्लस में जो आपका जो tan थीटा हो गया, इस tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो कहीं पर अगर आपको ऐसा दिख जाए कि 1/कॉट दिख जाए तो उसको हम क्या tan लिख सकते हैं। प्लस में जो आपका जो cos थीटा हो गया तो cos थीटा का उल्टा आपका सेक होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का सेक लिख सकते हैं। तो जब इस चैप्टर में क्वेश्चन करेंगे तो कहीं ऐसा रहेगा कि 1/कोसेक रहेगा तो उसको हम लोग आसान बनाने के लिए क्या करें, उसको लिख देंगे साइन। अगर कहीं पर 1/कॉट रहेगा तो उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, tan लिख देंगे। कहीं पर अगर 1/सेक रहेगा तो उसको हम लोग क्या लिखने वाले, cos लिखने वाले। पहले आप इतना जान लीजिए कि आपको साइन का उल्टा कोसेक, tan का उल्टा कॉट, और आपका cos का उल्टा सेक। साइन को क्या लिखेंगे 1/कोसेक, tan को क्या लिखेंगे 1/कॉट, और cos को हम लोग क्या लिखेंगे 1/सेक। इसके साथ साथ में हम लोग को इस चैप्टर को पूरा अच्छा से बनाने के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को याद करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को सबसे पहले भी जान लीजिए कि आपको ना इसमें इस्तेमाल होने वाले हैं साइन 0 डिग्री का मान बोलिए कितना होता है। आप लोग याद किए होंगे थोड़ा बहुत पहले, अगर पढ़े होंगे तो साइन 30 डिग्री का मान बोलिए कितना होता है। प्लस आप ये बताइएगा कि साइन 45 डिग्री का मान बोलो वो कितना होता है। प्लस हम लोग इसमें ये जानेंगे कि आपका साइन 60 डिग्री का मान बोलिए कितना होता है। प्लस हम लोग को आपको ये जानना पड़ेगा कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है। अगर आप इन वैल्यू को याद करते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। तो साइन 0 का मान बोलिए कितना होता है, आपको 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होते हैं। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 के मान कितना, √3/2 होते हैं। और साइन 90 का मान बोलिए कितना, आपको 1 होता है। यानी जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे और कहीं हमको साइन 0 मिलेगा तो हम वहाँ क्या रख देंगे 0। कहीं साइन अगर 45 मिलेगा वहां पर क्या रख देंगे 1/√2। अगर कहीं साइन 60 मिलेगा क्या रख आपका रख देंगे √3/2। अब ये जगह हम लोग बात करेंगे तुरंत समझेंगे कि साइन उल्टा बोलिए क्या होता है, कोसेक होता है। तो हम लोग बगल में सब क्या लिख देंगे कोसेक। तो अगर आपसे कोई पूछे कोसेक 0 डिग्री का मान बोलो कितना होता है, अगर आपसे कोई पूछ दे बताइए कोसेक 30 डिग्री का मान बोलो कितना होता है, या आपसे अगर कोई पूछ दे बताइए कोसेक 45 डिग्री का मान बोलो कितना होता है, या आपसे अगर कोई पूछ दे कोसेक 60 डिग्री का मान बोलो कितना होता है, या फिर साथ साथ में अगर आपको कोसेक 90 डिग्री के मान अगर आपको इस्तेमाल करने के लिए आ जाएगा। अब इसमें ना हम लोग इशारा का सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो कोसेक 90 डिग्री का मान बोलिए कितना होता है। तो अगर आपको एक याद रहे सबको साइन का सबका सब, तो बोलिए 0 का उल्टा बोलिए क्या होता है। तो 0 का उल्टा जो होता है अनडिफाइंड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं। 1/2 का उल्टा बोलिए क्या होता है, आपका 2 होता है। और आपको 1/√2 का उल्टा बोलिए क्या होता है, आपका √2 होते हैं। प्लस में आपको √3/2 का उल्टा बोलिए क्या होता है, आपको 2/√3 होता है। और फिर आपको जो 1 का उल्टा बोलिए क्या होता है, आपको 1 होते हैं। तो इसमें क्या करना है कि जैसे अगर आप याद करते हैं बोलिए एक बार कोसेक 0 डिग्री बोलिए कितना होता है, आप परिभाषित कोसेक 30 बोलिए कितना होता है 2 होता है। कोसेक 45 का मान कितना होता है √2 होता है। कोसेक 60 का मान कितना होता है 2/√3 होता है। और कोसेक 90 का मान बोलिए कितना होता है 1 होता है। इधर आपको हो गया साइन और उसका उल्टा बोलिए कोसेक हो गया। अभी जितना भी है ना तो इसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये वाला याद नहीं रहेगा तो आपको से नहीं क्वेश्चन सोल्व होने वाले में से नहीं है। और गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि एक बार खाली टेबल को याद कीजिए, उसके बाद 8.2 में से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको से नहीं बनने वाला। आज हम लोग इसी वीडियो में वो एक एक क्वेश्चन को देखेंगे जो आज तक बिहार बोर्ड पूछा और आगे उसको पूछने का क्या चांस बनता है ऐसे। अब ये ना आपको हो गया साइन और कोसेक। इसी प्रकार से हम लोग कुछ कॉस वाला भी जान लेंगे। तो कॉस में क्या जान लेंगे, तो कॉस अगर 0 डिग्री के बारे में बात करोगे कि कॉस 0 का मान बोलिए कितना होता है। फिर आप बताइएगा कॉस आपका 30 का मान बोलिए कितना होता है। फिर आप बताइए कॉस 45 का मान बोलो वो कितना होता है। फिर आप ये बताइए कॉस 60 का मान बोलिए कितना आपको होता है।
फिर आप बताइए cos 90 डिग्री का मान बोलिए कितना होता है। तो इन सब का वैल्यू ना आपको याद करना है। तो cos 0 का मान कितना होता है, तो 0 का मान जो आपको होता है cos 0 का मान होता है। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और cos 90 का मान बोलिए कितना आपको होता है, ये आपको होता है 0। हम लोग cos को उल्टा जानते हैं क्या होता है, तो sec होता है। तो अगर हम लोग यहाँ लिखेंगे sec 0 डिग्री का मान बोलो कितना हो जाएगा। फिर हम जानेंगे कि sec 30 डिग्री का मान बोलिए कितना हो जाएगा। फिर जानेंगे हम लोग कि sec 45 डिग्री का मान बोलो वो कितना हो जाएगा। फिर जानेंगे हम लोग sec 60 डिग्री का मान बोलो कितना हो जाएगा। और फिर हम लोग जानेंगे कि sec 90 डिग्री का मान बोलिए आपका कितना हो जाएगा। क्योंकि ये जब आपको टेबल याद रहेगा ना, तो क्वेश्चन आपसे धड़ाधड़ बनेंगे। तो cos 0 का मान कितना हो, sin 0 0, cos 0 का मान कितना 1 होता है। अब इसका उल्टा करेंगे तो sec 0 का मान कितना, 1 का उल्टा आपको 1 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा बोलिए क्या होता है आपका, 2 आपका √3 यहाँ पर लिख देंगे। फिर आपके यहाँ पर 1/√2 का उल्टा बोलिए क्या होता है, √2 तो यहाँ √2 लिख देंगे। फिर यहाँ 1/2 का उल्टा बोलिए क्या होता है, 2 तो यहाँ 2 लिख देंगे। और 0 का उल्टा बोलिए क्या होता है आपको, अनडिफाइन होता है, यहाँ पर अनडिफाइन लिख देंगे। तो बोलिएगा sec 0 का मान कितना 1 होता है, sec 30 का मान 2/√3, sec 45 का मान √2 होता है, sec 60 का मान 2 होता है, sec 90 का मान अनडिफाइन होते हैं। इस तरह से इन ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को आपको हर हाल में याद करना ही पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं तो एक दो बार प्रैक्टिस करने से याद हो जाएगा। प्लस में साथ साथ हम लोग एक और क्या जाना पड़ेगा, tan वाला जाना पड़ेगा कि tan 0 का मान कितना होता है वो बोलिएगा। tan 30 का मान बोलो वो कितना होता है इससे बोलिएगा। प्लस में आपको जानना पड़ेगा tan 45 डिग्री का मान कितना होता है इससे आपको याद करना पड़ेगा। tan 60 डिग्री का मान बोलो कितना होता है इससे आपको याद करना पड़ेगा। प्लस में आपको और क्या याद करना पड़ेंगे, तो tan आपको 90 डिग्री का मान बोलो कितना होता है इससे भी आपको याद करना पड़ेगा। तो tan 0 का मान बोलिए कितना आपको होता है, तो हम लोग सब जानते हैं tan 0 का मान 0 होता है। tan 30 का मान कितना होता है आपको 1/√3 होता है। tan 45 का मान 1 होता है। tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान क्या होता है, अनडिफाइन होता है। और हम लोग तुरंत जाने कि tan को उल्टा बोली क्या cot होता है। यानी cot अगर 0 का मान पूछेगा कि बताइए cot 0 का मान कितना होता है, फिर आपको क्वेश्चन आएगा तो cot 30 डिग्री का मान कितना होता है, फिर बोलो cot 45 डिग्री का मान आपका बोली कितना होता है, फिर आप बताइए cot 60 डिग्री का मान बोलो कितना होता है, और फिर आपको बताना है कि cot 90 डिग्री का मान बोली कितना होता है। तो बस कुछ नहीं करना है। अगर आप tan वाला को याद कर लिए तो tan को उल्टा cot आपको होता है। तो 0 को उल्टा बोलिए क्या हो जाएंगे, अनडिफाइन अपरिभाषित। cot 0 का मान कितना होता है, अपरिभाषित। 1/√3 का उल्टा क्या आपको √3 हो जाएंगे। 1 को उल्टा बोलिए क्या होता है आपको 1 होता है। और √3 को उल्टा बोलिए क्या होता है आपको 1/√3 हो जाएंगे। और यहाँ जो आपको अनडिफाइन दिया गया इसको उल्टा बोलिए क्या 0 हो जाएगा। तो cot 0 का मान अपरिभाषित, cot 30 का मान √3, cot 45 का मान 1, cot 60 का मान 1/√3 और cot 90 का मान बोलिए कितना आपको 0 होता है। तो इन टेबल को अगर आप एक बार याद कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक ही क्वेश्चन बनने वाले में से। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले 1 पर आते हैं, वो क्या करा। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। ये बोल क्या रहा है, तो sin 60 इंटू, एक बार ना पहले क्वेश्चन लिख लिया करो। तो sin 60 इंटू cos 30 डिग्री हमको दिया गया है, और माइनस में क्या बोल रहा है कि cos 60 डिग्री, और इंटू का बोलिए क्या बोल रहा है हम लोग का, तो हम लोग को बोल रहा है ना sin 30 डिग्री का। तो इसमें क्या करना है कि बस आपको ना वैल्यू याद करना। अब ना आपको यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री टेबल ना बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो sin 60 का मान बोलो कितना होता है आपका √3/2 होता है। cos 30 का मान बोलिए कितना होता है √3/2 होता है। cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। और sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि दोनों जगह आपका रूट रूट सेम है ना। जब दो को रूट में सेम मिलते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, तो खाली आपको 3 बचेगा। और ये 2 दूना बोली कितना होता है 4 होते हैं। और माइनस का 1 हो गया, और 2 दूना बोली कितना आपको हो गया 4 हो गया। अब जब आप 4 4 का एलसीएम लोगे बाबू, तो 4 4 का एलसीएम लेने पर कितना आपको आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पर 4 एकम 4, तो 3 एकम 3, 4 एकम 4, तो यहाँ पर आपको आएगा 2/4। जब कट करेंगे तो कट के जो हम लोग आंसर बोली कितना मिलेगा 2 दूना 4, यानी हम लोग का आंसर आ गया 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का बन गया, फिनिश हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर। और 2 में अगर देखिए तो 2 में क्या बोल रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60, और प्लस में हमको दिया गया sin स्क्वायर 60। तो अगर आप वैल्यू याद कर लिए तो बस आपको वैल्यू लगा पुट कर देना है। और उसके बाद ना बस देखते क्या होगा कि तुरंत बोलिए क्या हो जाएगा आपको बनने वाला है। तो हमको दिया गया कितना 2 tan स्क्वायर 45, तो हम लिख देंगे 2 tan स्क्वायर 45। प्लस बोलिए कितना हमको दिया गया cos स्क्वायर हमको दिया गया 60, और प्लस हमको कितना दिया गया, तो हमको दिया गया sin स्क्वायर आपको दिया गया 60। अब यहाँ पर आप लोग बताना क्या कि tan 45 का मान बोली कितना होता है 1 होता है। तो 1 को उठाएंगे और स्क्वायर कर देंगे। अब बताओ cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ कितना आ गया sin 60 का मान बोलो कितना होता है √3/2, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ बोलो कि 1 का स्क्वायर कितना आपको होता है 1 होता है।
और यहाँ बोलिए एक का स्क्वायर कितना, एक और दो दूना चार आपको हो जाएंगे। स्क्वायर से क्या होते हैं कि रूट कट जाते हैं, तो रूट तीन का स्क्वायर करने पर आपको तीन आएगा और दो का स्क्वायर कितना आने वाले हैं, चार आने वाले हैं। अब आपको सिंपल सा फंडा क्या करना है बाबू कि दो एक हम दो बट्टा में आप एक लिख सकते हो, और एक बट्टा का चार, और ये आपको हो गया तीन बट्टा का चार। अब अपना पूरा कैल्सियम लीजिए, तो एक और चार, चार कैल्सियम कितना आपको आएगा, तो आपको कैल्सियम निकल के आएंगे चार आएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है कि एका में चार, चार बार में, तो दो चौक बोलो कितना होता है, यहाँ पर आप आठ लिख दीजिए। चार एकम चार, तो आपको एक ही का एक आपको इसी रह जाएगा। चार एकम चार, तो यहाँ पर आपको तीन एकम तीन हो जाएगा। अब इसको बहुत तुम जोड़ दो, कितना आएगा, तो आठ एक नौ, नौ तीन बारह, बारह बट्टा का जब चार करेंगे तो हम लोग का आंसर बोलो कितना आएगा, तो आंसर हम लोग को आ जाएगा तीन। तो क्वेश्चन नंबर दो बन गया। इसका आंसर बोली कितना आपका आ गया, तीन आ गया। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर तीन की ओर आते हैं। अब तीन में क्या कह रहा है, तो कह रहा है टू टेन स्क्वायर 45। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया गया, बहुत आसान होता है। कहे ना कि मैथ से ना आसान कोई विषय होता ही नहीं है। अगर किसी भी बच्चा को अगर मैथ भारी लगता है तो उस बच्चा को ना एक बार आप ड्रीम क्लास के सर के पास लेकर आइए। अगर उसको हम इतना गारंटी के साथ बोलते हैं कि अगर उसको मैथ नहीं समझ में आ गया तो हम भी ना पढ़ाना छोड़ देंगे। बेशर्ते हाँ, खाली करना क्या है, आपको ना बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, बस अब प्रैक्टिस कीजिए। आपसे फिर ना ज्यादा पढ़ने मैथ में कोई तेज हो ही नहीं सकता है। सबसे ज्यादा मैथ में पढ़ने में तेज आप ही रहिएगा, मैं इतना गारंटी के साथ दावे के साथ बोलता हूँ। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। बोल रहा है टू टेन स्क्वायर 45, और टेन 45 मान एक होता है। यहाँ दिया गया cos 30, cos 30 का मान बोलो कितना होता है, रूट तीन बाई टू होते हैं। तो रूट तीन बटा दो का स्क्वायर का साइन 60 का मान बोलो वो कितना होता है, रूट तीन बटा दो होता है। तो रूट तीन बटा दो का स्क्वायर कर ली। अब आपको पता है कि हम लोग सब जानते हैं कि एक का स्क्वायर आपको एक आएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि स्क्वायर रूट कटेंगे, तो ये स्क्वायर रूट कटेगा तीन बचेगा, और यहाँ बोलो दो का स्क्वायर कितना, चार होता है। और यहाँ स्क्वायर रूट कटेगा तीन बचेगा, और दो का स्क्वायर कितना, चार। अभी आप लोग को ऐसा दिख रहा होगा बाबू कि ये प्लस का तीन बटा चार और ये माइनस का तीन बटा चार है, तो ये दोनों बोली क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आपको खाली आंसर बोलो कितना आने वाला है, दो गुने का एक आने वाला है। तो आपको आंसर बोली कितना आ जाएगा, आपको आंसर आ गया दो। देखिए कितना लॉलीपॉप होता है। क्या ना कि मैथ से आसान कोई विषय नहीं है। जो बच्चा को मैथ से भी हल्का कोई विषय लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी दुनिया का सबसे आसान हल्का विषय जो होता है वो ना आपको मैथ होता है। अब हम क्वेश्चन चार पर चार में क्या कर रहा है कि साइन 45 डिग्री और इंटू क्या बोल रहा है, कॉस 45 डिग्री, और माइनस में क्या बोल रहा है कि साइन 30 डिग्री, और इंटू में क्या बोल रहा है कॉस 30 डिग्री। अब बताइए यहाँ से कि साइन 45 का मान कितना होता है, वन बटा का रूट टू। कॉस 45 का मान कितना होता है, वन बटा का रूट टू। साइन 30 का मान कितना होता है, वन बटा का दो। और कॉस 30 का मान कितना होता है, रूट तीन बटा का आपका दो हो गया। और हम लोग को बस इतना जान लीजिए कि अब जैसे यहाँ कीजिए तो एक का गुने एक आएगा। और जब दो को रूट में सेम सेम रहते हैं, तो मैंने क्या बोला कि जब दो को रूट में सेम रहेगा तो रूट खत्म हो जाएंगे और सिर्फ यहाँ पर दो लिख देंगे, और यहाँ आपका रूट तीन आ जाएगा। और यहाँ जब गुना कीजिएगा तो दो दूना आपको चार आ जाएंगे। अब बाबू दो और चार का एलसीएम आपको पता है कि यहाँ चार आएगा। आई दो दूना चार, तो दो एकम दो, चार एकम चार, तो रूट तीन एकम रूट तीन। अभी आपको आंसर आ गया दो माइनस का रूट तीन बटा चार। अब कुछ लोग ऐसा मत सोचना कि दो में से रूट तीन, नहीं, ऐसा नहीं होते। रूट वाला रूट्स में से घटता है। ये जो गिनती के अंक को बिना रूट वाले आपस में कभी घटते नहीं है, ना ही वो उस तरह जुड़ते हैं। उसको सेम रूट में होना चाहिए तब वो जुटेगा घटेगा। ये इसी प्रकार से इसको इतना पे हम लोग क्या आंसर छोड़ने वाले हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पांच में क्या कह रहा है। पांच में सुनिए क्या कह रहा है ऐसे कि बाबू की कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो अपना बस फट सुनिए क्या करना है कि ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू खाली बस आप याद रखिए ना, बस उतने में आपको कैसे नहीं समझ में आएगा उसका फुल्ली गारंटी हम लेते हैं कि तो आपको मैथ का तो नहीं समझ में आता है। कि कोसेक का स्क्वायर आपको 30 हो गया, और माइनस का हम लोग का साइन स्क्वायर आपका 90 डिग्री हो गया, और प्लस हमको कितना दिया गया, तो प्लस हमको दिया गया सेक स्क्वायर आपको 60 डिग्री बाबू दिया गया। अब बस इतना कर लीजिए कि आपको वैल्यू याद है पहले ही से। हम तो विश्वास करते हैं कि आप याद कर लिए होंगे, और अगर नहीं याद किए तो तीनों बोलिए आपको याद हो जाएगा। कोट 45 का मान कितना होता है, एक होता है, तो एक का स्क्वायर करेंगे। कॉसेक 30 का मान कितना, दो होता है, तो यहाँ पर आप दो का स्क्वायर कीजिए। साइन 90 का मान बोलो कितना आपको होता है, तो आपको एक होता है, तो यहाँ पर आप एक का स्क्वायर कीजिए। सेक 60 का मान बोलो कितना होता है, आपको दो होता है, तो यहाँ पर दो का स्क्वायर करें। बच्चा क्या करेगा ना कि बनाएगा मैथ तो ना लेके बैठा रहेगा टेबल, उसमें चोरी करके भर देगा। सूरज चोरी तुम करके कब तक भरोगे। अब तुम ना डायरेक्ट ही याद कर लो, एक का स्क्वायर एक आएगा, दो का स्क्वायर चार आएंगे, एक का स्क्वायर एक आएगा, दो का स्क्वायर चार आएगा। अब यहाँ देखो बाबू, ये प्लस का एक और ये माइनस का एक आपको कट जाएंगे, कहानी खत्म हो गया। तो हमारा खाली बचेगा चार और चार, यानी चार प्लस का चार। हम लोग आंसर बोलो कितना आ गया, आपको आठ है। बताइए कितना कितना ईजी होता है। कैसा आप लोग कहते हैं कि मैथ भारी होता है,
हम तो कहते हैं कि मैंने मैथ से हल्का कोई विषय नहीं देखा। अगर आप जिस जिस बच्चा को अगर मैथ भारी लगता है, उस बच्चा में कहीं ना कहीं बस प्रैक्टिस की कमी है। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, खाली तुम प्रैक्टिस कर लो, तुमसे ज़्यादा कोई पढ़ने में अगर तेज हो गया तो तुम उसके बाद हमको बोलना कि सर हम मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमसे ज़्यादा कोई बच्चा पढ़ने में तेज हो गया और वो भी हम ड्रीम सर से पढ़ रहे थे और मैथ में अगर बकलोल रह गए, तो भैया मेरी तो फिर मेरे पास आयो क्यों हो। अब यहाँ देखो, अब हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्टिव वैल्यू इस्तेमाल करें, लेकिन हम लोग थोड़ा देर पहले जाने कि 1/sin को क्या लिख सकते हैं, कोसेक। 1/cos को हम क्या लिख सकते हैं, सेक। तो भैया मेरे हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे सर, करेंगे इस्तेमाल। देखिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो साइन उल्टा बोलिए क्या होता है, कोसेक। तो बन जाएगा कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखना है, 3 सेक स्क्वायर आपका हो गया 60 डिग्री। अब यहाँ बताना कि कौसेक 60 का मान बोलो कितना होता है, तो कौसेक 60 का मान होता है 2/√3। तो इसका हम लोग स्क्वायर करने वाले हैं। और यहाँ ये बताना कि सेक 60 का मान कितना होता है, 2 होता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ना हम लोग 2 का स्क्वायर करने वाले हैं। और यहाँ बताओ बाबू 2 का स्क्वायर कितना, 4 होता है। और स्क्वायर से रूट कटेगा तो √3 का स्क्वायर आपको 3 आ गए, और यहाँ बोलो 3 आ गया और 2 का स्क्वायर आपको 4 आ गया। तो यहाँ पर आप जब बाबू गुना कीजिएगा, तो 4 को 16 और बट्टा में कितना मिल जाएंगे, 3। तो 16/3 हमको मिल गया। और एने बोलो कितना हमको मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 4 दिया 12। तो यहाँ हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 12 लिखने वाले हैं। तो यहाँ 16 आ गया, सी हम लोग 3 आएगा, तो 63 बढ़ दिया क्या, 36 आपको हो जाएंगे। और बट्टा में 3 जोड़ो कितना आएगा, 6 6 12 2 1 3 1 4 4 1 5। हमको लोग आंसर बोली कितना आ गया, तो आंसर आ जाएगा 52/3। बताइए कितना लॉलीपॉप मैथ है, इतना लॉलीपॉप आप आसानी से इसमें ना आप 2 नंबर लूट सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ना आपका 2 नंबर का आता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, क्या कह रहा है कि हमको थीटा का मान दिया गया। और दोस्तों थीटा का मान जो हमको दिया गया वो कितना दिया गया, थीटा का मान हमको दिया गया 30 डिग्री। तो निकालने का हम लोग प्रूफ क्या करने का रहा है, अब ये 4 cos⁻θ माइनस का 3 cos⁻θ बराबर 0। देखिए इसको बोलते हैं LHS, और हम लोग क्या बोलते हैं, RHS। तो चलिए आप LHS से और हम लोग क्या लाते हैं, RHS को। तो LHS में बोलो चला क्या दिया गया, साथ साथ बोलो, बोलने से क्या होता है ना, आपको याद होता है। बोलने से हमको याद होता था। यहाँ पर दिया गया 4 cos⁻θ और माइनस का दिया गया 3 cos⁻θ। अब थीटा का मान बोले कितना दिया गया, चला तो थीटा का मान 30 दिया गया, तो थीटा को हटा देंगे। अब बाबू क्या करेंगे, तो ला करके 30 को बैठा देंगे, और माइनस क्या करेंगे, 3 हो गया, थीटा को हटा देंगे और ला कर 30 को बैठा देंगे। अब यहाँ बताओ कि cos 30 के मान कितना होता है, तो cos 30 का जो मान होता है वो आपको होता है √3/2 होता है। इसका हम लोग क्यू करने वाले हैं। और आप यहाँ बताइए cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, उसको हम लोग रखने वाले हैं। अब जरा सोचिए कि √3 को आप 3 बार गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, √3 को जब हम 3 बार गुना करेंगे, √3 ये दो रूट में सेम हो गए, तो ये खाली बचेगा 3, और हमको क्या मिलने वाले, √3 मिलने वाले हैं। तो गुना करके हम लोग कितना आएगा, 3 √3 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, √3 के पावर क्यू करने पर 3 √3 आ जाएंगे। और 2 का पावर क्यू कितना आता है, 8 आता है, क्योंकि जब 2 को आप 3 बार गुना करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, आपको 8 आने वाले हैं। और यहाँ पर आपको हो गया 3 √3, और बट्टा का बोलो कितना आपको हो गया 2। अब ये कट जाएगा, 4 दूना का 8। अब यहाँ आपको कितना मिल जाएंगे, तो यहाँ हम लोग कितना मिलने वाला है, 3 √3 मिलने वाला है। और बट्टा में बोलो कितना मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। और यहाँ हमको कितना मिलने वाला है, माइनस का 3 √3 मिलने वाला है, और बट्टा में 2 मिलने वाला। अब ये प्लस ये माइनस सेम सेम घट जाएंगे, और घट के बोलो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन बना लिए, इसका आंसर बोलिए कितना आ गया, 2 आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में क्या करा से देखिए कि हमको ए का मान दिया गया और बी का मान भी हमको दिया गया। बोलो कितना दिया गया, तो हम लोग का जो ए का जो मान दिया गया वो दिया गया, ए का मान दिया गया 90 डिग्री क्वेश्चन दिया गया, और प्लस में हम लोग का जो बी का मान दिया गया वो दिया गया 45 डिग्री। और हमको निकालने क्या कर रहा है, कॉस ए इंटू बोल रहा है आपको कॉस बी, और प्लस हमको बोल रहा है साइन ए, और इंटू हमको बोल रहा है क्या चला, साइन बी। तो क्या कीजिए, ए का मान कितना दिया गया, ए का मान दिया गया 90 डिग्री, और बी का मान कितना 45। तो ए को हटाएंगे और 90 को क्या करें, बैठाएंगे, तो हो जाएगा कॉस आपको हो गया 90 डिग्री, यहाँ आपको हो जाएंगे कॉस 45 डिग्री, और ए का मान 90 है, तो यहाँ आपको हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और यहाँ बोलिए कितना आपको हो जाएंगे, साइन 45 डिग्री। अब cos 90 का मान आपको याद करना पड़ेगा, तो cos 90 का मान बोलिए कितना होता है आपको, 0 होता है।
कॉस 45 का मान कितना होता है आपको 1/√2 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है आपको 1 होता है, और साइन 45 का मान अब कितना होता है 1/√। होता है। अब इधर हम लोग जब जीरो से गुना किए तो हम लोग का पूरा बोलिए क्या मिल गया, ये पूरा हम लोग को मिल गया जीरो, तो ये आ गया जीरो, और यहाँ बोलो कितना आएगा 1/√2 आएंगे, और जीरो जब जोड़ेंगे 1/√2 में तो इसका आंसर बोलो कितना आएगा 1 का आपका √2 आ गया। तो ये हम लोग का कुछ हो गया आंसर। हालांकि हम लोग को ये नहीं बनाना था, हम लोग को सिद्ध करना था cos a माइनस का b। हम डायरेक्ट अगर इसको बना दिए तो ऐसा करते हैं कि इसको बोलते हैं RHS। क्या बोल देते हैं RHS। और एक पक्ष हम लोग और दिया गया, यहाँ से लाइट से थोड़ा सा देखा नहीं था, लाइट थोड़ा ज्यादा यहाँ पे मार रहे थे। अब मेरा बोल दो बाबू LHS। तो LHS हमको कितना दिया गया, तो LHS हमको दिया गया cos a माइनस का b। इसके लिए आप लोग थोड़ा सॉरी बोलना चाहेंगे, थोड़ा लाइट ज्यादा चमक रहे थे। cos a माइनस का b, a का मान 90 है और b का मान कितना है 45 है, तो ये हो गया a का मान रख देंगे 90 और b का मान रख देंगे कितना 45। तो ये हमको मिल गया कितना cos 45, और cos 45 का मान बोलो कितना होता है 1/√2। इसको मान लेंगे समीकरण कितना हम लोग, तो इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, और इसको बोलो कितना मान लेंगे समीकरण 2। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 में देख रहे हो यहाँ भी 1/√2 आया है, यहाँ भी 1/√2 आया, इसलिए हम बोल सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, कि समीकरण 1 और समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से अब क्या बोल सकते हो कि LHS बराबर बोली कितना हो गया आपका, तो LHS बराबर आपको हो गया RHS। आगे बढ़ते हम लोग को प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव करना था और ये ना आपका प्रूव्ड हो गया। हालांकि आप जब एग्जाम में बनाइएगा तो पहले चलिएगा LHS से ज़्यादा अच्छा रहेगा, और बाद में क्वेश्चन आपको आ गया RHS। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में क्या कर रहा है कि हम लोग को सिद्ध करना है कि a का मान हम लोग का दिया गया, तो पहले हम यहाँ सोल्व लिखेंगे और बताना है कि आपको a का मान कितना दिया गया। तो a का मान हमको दिया गया 45 डिग्री, अब b का मान बोलो कितना दिया गया 30 डिग्री। ये क्वेश्चन में दिया गया, एरा बोलते हैं LHS और क्या बोलते हैं RHS। तो हम लोग को LHS में बोलो कितना दिया गया, तो LHS में जो दिया गया 1/cot A दिया गया, और प्लस का आपको दिया गया sin B दिया गया। तो बताइए बाबू यहाँ से कि a का मान कितना है 45, तो जहाँ पर a दिया गया वहाँ पर क्या रख देंगे 45, तो ये आपको आ गया cot 45, और जहाँ b दिया गया वहाँ क्या रख देंगे 30, तो यहाँ पर आप कितना देंगे साइन आपको आ जाएगा 30। अब cot 45 का ना मान आपको याद करना पड़ेगा, तो cot 45 के मान बोले कितना होता 1 होता है, और साइन 30 का मान कितना होता 1/2 होता है। अब जब यहाँ एलसीएम लोगे तो यहाँ बट्टा में कुछ अब 2 और 1 एलसीएम कितना आएंगे 2 आएंगे आपको, तो यहाँ आपको 2 हो गया, तो 1 दूना 2, तो 2 एकम 2, यहाँ 2 हो जाएंगे, और प्लस का 1, तो 1 प्लस का 2 1 3/2। अब इसको उल्टा कर दीजिएगा तो ये 3 वाला 1 पर चल जाएंगे 2/3। अब यही ना हमको लाना था RHS में, हमारा बोली कुछ आ गया RHS आपको आ गया। अब इसको हम क्या लिख देंगे प्रूव्ड, ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो 10 में क्या कह रहा है कि हम लोग को ना दिया गया, क्या दिया गया tan A बराबर दिया गया 1, तो tan A बराबर बोली कितना दिया गया, तो tan A बराबर हम लोग को दिया गया 1। आप ये बताइए कि tan कितना के मान 1 होता है, से बोल हम लोग सब जानते हैं कि tan 45 के मान बोली कितना होता है, तो tan 45 के मान हम लोग का 1 होता है, और tan से tan कट जाएगा, तो A के मान कितना आ जाएंगे आपको आ गया 45 डिग्री आ गया। एक आगे बढ़ते हैं, हमको दिया गया साइन B दिया गया है, और साइन B बराबर बोलो कितना दिया गया बाबू, तो साइन B बराबर 1/√2 दिया गया है। तो आप ये बताइए कि साइन कितना का मान 1/√2 होता है, तो हम और आप सब जानते हैं कि साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। अब साइन साइन कट जाएगा, तो यहाँ से B का मान बोलो कितना आपको आ जाएगा, तो B का मान आपको आ गया 45। तो हमको A का मान मिल गया 45 और B का मान मिल गया 45, तो हमको निकालने क्या बोल रहा है, तो हमको निकालने बोल रहा है cos A प्लस का B। cos A प्लस का B निकालने बोल रहा है, तो क्या करेंगे cos 45 और प्लस का 45, यानी हमको कितना मिल जाएंगे cos 90, और cos 90 का मान हम लोग जानते हैं कि cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है, तो इसका आंसर बोलिए कितना आपको आ गया 0, कितना आ गया 0। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 बोलिए क्या कह रहा है, 10 हो गया, 11 में आते हैं। 11 में क्या कह रहा है कि यदि tan A बराबर √3, हम लोग को ना tan A दिया गया, tan A बोलिए कितना दिया गया
तो tan हमको √3 दिया गया, तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप ये बताइए कि tan कितना का मान √3 10 से बोलूँ, तो हम लोग सब जानते हैं कि tan 60 का मान बोली कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, tan बराबर tan 60। अब यहाँ से tan कट जाएगा, तो हम लोग का a का मान बोलो कितना आ गया, तो a का मान आ गया 60। हम लोग को प्रूफ क्या निकालना है, क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, और बट्टा में क्या बोल रहा है कि 3 माइनस का साइन स्क्वायर ए। ए का मान दिया गया 60, तो ए को हटाएंगे और हम लोग क्या करने वाले हैं, 60 को बैठाने वाले हैं। तो यहाँ क्या कर देंगे, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर 60, और यहाँ बोली क्या करने हैं, 3 माइनस का साइन स्क्वायर 60। अब ना आपको वैल्यू याद करना पड़ेगा। वैल्यू आप ये याद कीजिए कि cos 60 के मान बोलो कितना होता है, तो 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए। आप यहाँ बोलिए साइन 60 के मान कितना होता है, √3/2 होता है, तो 3 माइनस का √3/2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब ना आपको स्क्वायर का नियम पता है बाबू कि 1 का स्क्वायर कितना 1 आता है, 2 का स्क्वायर कितना 4 आएगा। यहाँ आपको 3 हो गया, स्क्वायर रूट कटेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर कितना आएंगे 4 आएंगे। अब एलसीएम लो, 4 एकम 4 माइनस का 1/4, यहाँ करो 4 तिहाई 12 और माइनस का 3/4। अब यहाँ से क्या होता है ना कि 4 से 4 कट जाएगा, तो खाली हम कितना बचेंगे, 4 में से 1 गया 3, और बट्टा में कितना बचेगा, 12 में से 3 गया 9। अब इरा काट करो, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3 और ये 3 तिहाई कितना हो गया आपका, ये आपको कट जाएगा 9। तो आंसर कितना आएगा, 1/3। ये कितना आंसर आ गया, 1/3। ये 4 से 4 कट गया, 4 में से गया 3 और 12 में से 3 गया 9, 3 तिहाई 9, 1/3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में क्या कह रहा है इसे सुनिए। 12 में क्या बोल रहा है कि 2 tan 30, 2 हमको LHS दिया गया, हमको LHS दिया गया 2 tan 30, और बट्टा में क्या बोल रहा है 1 माइनस का tan स्क्वायर 30, और बराबर हमको क्या लाना है √3। तो ये ना हमको LHS हमको दिया गया, और आप जानते हैं कि tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, 1 माइनस का tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे, और आपको ना स्क्वायर करने आना चाहिए। तो ये बनेगा 2 गुने 1/√3, और अभी आप अगर यहाँ नहीं लिख सकते तो ऊपर यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ आपको बन जाएगा 2/√3 गुना होकर, और नीचे कितना बन जाएंगे 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और जो स्क्वायर करेंगे √3 का तो स्क्वायर रूट कटेगा, यहाँ बचेगा 3, और यहाँ आपको आ गया 2/√3 बाबू, और यहाँ करो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 एकम 3 माइनस का 1/3। अभी आपको कितना आ जाएंगे, ये आपको आ जाएगा कितना 2/√3। अब ये ना उल्टा कर दो, ऊपर चल जाएगा 3 और 3 में से गया 2, उल्टा हो जाते हैं सब लोग जानते हैं, ऊपर और 3 में से गया 2, ये 2 से 2 कट जाएंगे, तो कितना हम लोग को मिलने वाला है 3 का हमको √3 मिलने वाला है। आप जरा सोचिए, ये आपको 3 मिल गया, 3 को आप क्या लिख सकते हैं, तो हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुने का √3, और बट्टा आपको आ गया √3, ये से कट जाएगा। अभी आपको आ गया √3। अब बताइए tan कितना का मान आपको √3 होता है, हम √3 हमको लाना ही था, इक्वल हम क्या बोल देंगे RHS। ये हम लोग का बोली क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि हमको थीटा का मान दिया गया, तो थीटा का मान बोलो कितना दिया गया, तो थीटा का मान दिया गया 45 डिग्री, और हमको निकालने क्या बोल रहा है tan स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या निकालने बोल रहा 1/sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आपको आ गया tan स्क्वायर थीटा। अब हम अभी तुरंत बताएं कि साइन का उल्टा बोली क्या होता है, कोसेक होता है। तो जो 1/sin स्क्वायर दिया गया इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर थीटा का ना मान हमको दिया गया, थीटा का मान कितना दिया गया 45, तो थीटा को हटाएंगे और क्या करेंगे 45 को बैठाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे कि थीटा को हटाएंगे और क्या करेंगे 45 को बैठाएंगे, तो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करो। कोसेक 45 का मान कितना √2 होता है, √2 का स्क्वायर करो। अब 1 का स्क्वायर 1 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएंगे, 2 और 1 आपको 3 हो गया, ये आपको आंसर आ गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक, इसमें क्या रहा है सुनिए, क्या रहा है tan इंटू a प्लस का b बराबर आपको दिया गया √3, और tan इंटू a माइनस का b बराबर
1/√3। तो निकालने क्या बोल रहा है, ए और बी का मान ज्ञात कर, इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए tan इंटू ए प्लस का बी जो हम लोग का दिया गया, ए कितना दिया गया, ए दिया गया ना √3। अब यहाँ सब ये सोचिए कि आपको ए ना दे दिया tan इंटू ए प्लस का बी और इक्वल टू ए ने आपको दिया √3। अब ये बताइए कि tan कितना का मान आपका √3 होता है। तो हम लोग सब जानते हैं कि जो tan 60 होता है, तो tan 60 के मान बोली कितना होता है, √3 होता है। अब यहाँ से ना tan से tan कट जाएंगे तो ए ने बचेगा ए प्लस का बी इक्वल टू आपको बचेंगे 60। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे ना समीकरण सेकेंड। आगे हम लोग क्या बोल रहा है कि tan a माइनस का बी इक्वल टू 1/√3, यानी tan a माइनस का बी इक्वल टू 1 का हमको √3 दिया गया है। तो आप यहाँ से बताइएगा कि tan कितना का मान जो होता है वो आपका ना 1/√3 होता है। तो हम लोग सब जानते हैं कि tan 30 का जो मान होता है वो ना आपको 1/√3 होता है। अब यहाँ से tan से tan कट जाएंगे तो यहाँ से जो आपको जो a माइनस का b बचेगा, ये आपको बचेंगे 30 डिग्री, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण सेकेंड। अब यहाँ देखिए, अब एक और दो को जोड़ भी सकते हैं और एक और दो घटा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए ये प्लस का भी और माइनस का भी है। तो जहां कहीं भी ऐसा मैथ मिले तो दोनों समीकरण क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस हम लोग क्या करने वाले हैं, तो समीकरण सेकेंड करने वाले हैं। अब जो आपका जो समीकरण फर्स्ट दिया गया, समीकरण फर्स्ट बोलो कितना दिया गया, ए प्लस का बी इक्वल टू 60, यानी हमारा ए प्लस का बी इक्वल टू 60 दिया गया। और जो समीकरण सेकेंड दिया गया वो कितना दिया गया, ए माइनस का बी इक्वल टू 30 दिया गया। अब ए माइनस का बी इक्वल टू बोलो कितना दिया गया, 30 दिया गया। अब यहाँ क्या करेंगे कि देखिएगा, तो ये प्लस का बी और ये माइनस का बी है, तो प्लस माइनस कट जाएंगे और ए और ये बोलो क्या हुआ, 2a आ गया। और इन्हें आपको आ गया 60, इन्हें आ गया 30, तो तीन मिलने पर जुड़ जाते हैं। तो 60 और 30 कितना आ गया, 90 आपको आ गया। अब ये गुना में दो जाको ने बोली क्या बनता, भागा बनता है। तो 90/2 करेंगे तो आपका जो ए के मान आएगा वो बोलिए ए का मान कितना आएगा, तो ए का मान आपको आएगा 45, यानी जो आपको ए का मान कितना मिल गया, 45। अब ये जो ए का मान है ना उसको आप क्या रखिए कि समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो ए का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, आप किसी में भी रख सकते हैं। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि आप समीकरण 1 में रखिए, आप ना इसको 2 में भी रखो, उससे कोई दिक्कत नहीं। 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 बोलिए आपको कितना दिया गया, तो समीकरण 1 जो हम लोग को दिया गया वो दिया गया कितना, ए प्लस का बी इक्वल टू 60। समीकरण 1 हम लोग कितना दिया गया, ए प्लस का बी इक्वल टू 60 दिया गया। अब यहाँ से ना आपको कुछ बात वैल्यू पता है, वो क्या पता आपको, ए का मान पता। ए का मान बोलो कितना दिया गया, तो ए का मान दिया गया 45 डिग्री और प्लस का बी और इन्हें आपको दिया गया 60। अब ये प्लस का 45 उन्हें जाकर बोली क्या बनेगा, माइनस का 45। तो 60 माइनस का जब 45 कीजिएगा तो आपका बी का मान बोली कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 15 डिग्री आपका आ जाएगा। अतः बोल सकते हैं कि आपका जो ए का मान कितना है 45 आया और बी का मान कितना आपका आया 15 आया। अतः ए बराबर बोलो कितना आपको आ गया 45 डिग्री, ये एक आपका आंसर हो गया। और एक बोलिए आप लोग क्या आ गया, तो बी आ गया, और बी का मान बोली कितना आ गया, तो जो बी का मान हम लोग का आ गया वो आप लोग का आ गया 15 डिग्री आपको। तो दो आंसर आ गया, एक हम लोग को ए मिल गया और एक बोली क्या मिल गया, बी मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, तो सुनिए 15 में क्या कह रहा है इससे, कि यदि हम लोग का दिया क्या, यदि ए बराबर 90 डिग्री और बी बराबर 45 डिग्री, सिद्ध कीजिए कि cos a माइनस का बी इक्वल टू cos a प्लस cos b प्लस का sin a प्लस का sin b। तो यहाँ सोल्व लिखते हैं, उससे पहले हम ये लिखें कि हम लोग को दिया क्या क्या गया है, तो a हम लोग को दिया गया है 90 डिग्री, तो लिख देंगे 90 डिग्री, और b हम लोग को दिया गया कितना दिया गया, तो हम लोग को दिया गया 45 डिग्री। और हम चलेंगे LHS से, तो LHS में क्या दिया गया, तो LHS में हम लोग को दिया गया cos इंटू ए माइनस का बी, cos इंटू ए माइनस का बी। तो यहाँ से आपको ए का मान पता, ए का मान कितना 90 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री, और बी का मान कितना है 45 डिग्री। और 90 में जब 45 जाएंगे तो बोलिए कितना बचेगा, ये आपको बचेगा 45 डिग्री, और cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट। अब चलेंगे हम लोग RHS से, तो RHS से बोलिए आपको क्या दिया गया सब लिख दीजिए। तो यहाँ पर जो हमको दिया गया cos A इंटू दिया गया cos B और प्लस में क्या दिया गया sin A
और इनटू का बोलिए क्या दिया गया, तो इनटू का हमको दिया गया साइन बी हमको दिया गया। अब ए का मान बोलो कितना, ए का मान 90 है और बी का मान कितना होगा 45 है, तो ए को हटाएंगे और 90 को बैठाएंगे तो यहाँ हो जाएगा cos 90 डिग्री, और बी को हटाएंगे और 45 को बैठाएंगे तो यहाँ आपको हो जाएगा cos 45 डिग्री, प्लस हम लोग क्या करेंगे साइन 90 डिग्री, और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर करने वाले हैं आपको साइन 45 डिग्री आपको हो जाएगा। अब यहाँ से ना आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा कि cos 90 का मान बोली कितना होता है, तो cos 90 का जो मान आपको होता है वो 0 होता है, तो 0 गुने cos 45 का 1 आपका √2 होता है, और साइन 90 का मान बोली कितना होता है 1 होता है, और साइन 45 का मान कितना होता है आपको 1/√2 होता है। अभी 0 से गुना करो 0 आ गया, 0 प्लस का 1/√2, तो ये पूरा अब कितना आ गया 1/√2, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी आपको 1/√2 आ गया और यहाँ भी 1/√2, तो दोनों जगह सेम सेम आ गए, अतः हम बोल सकते हैं अतः समीकरण 1 और 2 से, अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 से, अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि LHS बराबर बोली कितना आपको आ जाएगा, तो LHS बराबर आपको आ जाएगा RHS, यही बोली क्या करना था, तो हम लोग को ना प्रूव करना था। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर कितना है 15 हो गया। अब आते हैं 16 में। देखिए 16 में क्या कह रहा है, थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया, जितना भी नहीं दिया सबके सब सिंपल है कि साइन ए प्लस का बी बराबर, हमको ना पहले ही से फॉर्मूला दिया गया साइन ए प्लस का बी बराबर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन 75 का मान बताइए। अब यहाँ पर ना हमको 75 निकालना, तो ए और बी को ना अपने से मानना पड़ेगा, तो माना कि अब ए और बी का ऐसा वैल्यू मानो कि जोड़े पर 75 आ जाए, और जिसका मान आप लोग जानते, जैसे हम लोग 45 का मान जानते हैं, 30 का मान जानते हैं, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे कि ए मान लेंगे ना 45 डिग्री, यानी ए मान ली 45 और बी कितना मान लिया 30, तब 30 और 45 का माने, क्योंकि 30 का मान जानते हैं 45 का मान जानते हैं, जोड़ने पर 75 आ भी रहा। अब इन्हें हम लोग कितना हो गया कि साइन ए प्लस का बी हमको दिया गया, और साइन ए प्लस का बी हम लोग क्या दिया गया, ये हम लोग को दिया गया साइन ए इंटू कॉस बी दिया गया, और प्लस का कॉस ए इंटू का क्या दिया गया, तो आपको ना दिया गया साइन बी। तो हमने ए को कितना मान लिया, ए को 45 मान लिया और बी को 30 मान लिया, यहाँ कर देंगे साइन 45 प्लस का 30, और इन्हें बोली कितना जाए, ए को हटाएंगे और 45 को बैठाएंगे, और बी को हटाएंगे तो कितना बैठाएंगे 30 को बैठाएंगे। यहाँ भी क्या करेंगे कि ए को हटाएंगे तो 45 को बैठाएंगे, और बी को हटाएंगे तब क्या करेंगे 30 को बैठाएंगे। इन्हें बहुत जो जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो 45 और 30 आपको आ गए 75, यानी ये हमको बोलो कितना मिल गया साइन 75। अब यहाँ साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, यहाँ बोलो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अब मेरा गुना कीजिएगा तो गुना करो कितना होता है, तो √3 का हम यहाँ √3 आ जाएंगे, और अब जब यहाँ गुना कीजिएगा तो 2 गुने √2 करेंगे, तो गुना करने पर बोलो कितना आपको आएगा, ये आपको आएगा 2√2 आएगा, प्लस एक का 1, और नीचे जब गुना कीजिएगा तो 2 से √2 में गुना करें तो कितना गुना करके आएगा, ये आपको आएगा 2√2 आएगा। और जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 2√2 आएगा, तो यहाँ पर बोली कितना 2√2, तो यहाँ √3 आ जाएंगे, और यहाँ बोलो कितना 1, यही आपको बोली क्या आ गया आंसर आ गया। तो साइन 75 का मान कितना होता है √3 + 1/2√2। अब ये ना क्वेश्चन जो 18 में पूछा गया था, हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम नहीं पूछ रहे हैं बहुत दिन से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, कह रहा है क्या कि 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार कभी कभी पूछ देता है, और बहुत से बच्चों को नहीं आता होता है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको एक बनाना पड़ेगा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो ये मेरा हो गया समकोण त्रिभुज, ये मेरा कौन त्रिभुज हो गया, थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो गया, तो आप लोग दोबारा बना सकते हैं बढ़िया से। और समकोण त्रिभुज उससे कहते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो ये जो ट्रेंगल हो गया, इसका भी एक कोण कितना 90 डिग्री है, तो इसको बोलते हैं समकोण। यहाँ पर ना कोण बन कितना आपको बन गया 90 डिग्री का। अभी हमको निकालना है 45 का, तो ऐसा कीजिए कि यहाँ बनाते हैं 45 डिग्री, और यहाँ भी कितना बनाते हैं आपका 45 डिग्री। हम लोग सब जानते हैं कि कोण बराबर तो साइड क्या होते हैं बराबर, यानी जितना रहेगा ये वाला उतना आपको रहेगा ये वाला। तो इसको मान ली x, तो भी कितना आपको हो जाएगा x। हम लोग ऐसा मान लेंगे कि ट्रेंगल ABC
ट्रायंगल ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। हमने क्या मान लिया कि ट्रायंगल ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें जिसमें हम लोग क्या माने हैं, तो इसको नाम दे दीजिए। तो इसको नाम दिए ए, इसको नाम दिए बी और इसको नाम क्या दिए सी, जिसमें क्या मान लिए कि एंगल ए बराबर एंगल सी और ये दोनों बोलो कितना, ये ना 45 डिग्री। अब अगर ये समकोण ट्रायंगल है तो इसमें एक प्रमेय लगता है, जिस प्रमेय को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लोग यहाँ क्या अप्लाई करने वाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। आप जैसे ही पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कीजिएगा, तो जब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो बताइएगा, तो हम लोग ना यहाँ से निकाल सकते हैं AC का स्क्वायर। तो AC का जब स्क्वायर करेंगे, देखिए 90 डिग्री का सामने वाला भुजा जो होता है कर्ण होता है, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और कर्ण को निकालने के लिए शेष दोनों का स्क्वायर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ आपको हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस में क्या कर देंगे हम लोग, x का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ जब ऐड कीजिएगा तो AC स्क्वायर बराबर ये कितना आएगा, ये आपको आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये प्लस में आपको आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बोलो कितना आ जाएंगे, तो AC स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब ये स्क्वायर में तो जा कोने बोली क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो हम लोग रूट किसे करेंगे, 2x स्क्वायर का जब रूट कीजिएगा तो AC का मान कितना आएगा, देखिए 2 का वर्गमूल निकलता नहीं है तो ये रूट में रह जाएगा, तो ये √2x हो जाएंगे। ये आपको AC का मान आ गया। और हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो जब जब त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करता है तो हमको साइन कॉस टेन ये सब को हमको बोली क्या होता है कि निकालना पड़ता है। छौंक छौंक हमको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि साइन को निकाल लीजिए। तो साइन का फॉर्मूला बोली क्या होता है, तो अगर हम साइन थीटा अप्लाई करें, साइन 45 अप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख देंगे साइन 45। तो साइन का फॉर्मूला बोली क्या होता है, ये होता है P/H होता है। अब P क्या बोलते हैं, तो थीटा के सामने P बोलते हैं, P का मान कितना x है, x लिख देंगे। और H क्या बोलते हैं, 90 के सामने वाला को, तो 90 के सामने AC और AC बोलो कितना आया अभी निकल के, तो √2x हम लोग का है, यहाँ कितना लिख देंगे, √2x लिख देंगे। अब x कट जाएगा तो साइन 45 का मान बोलो कितना आ गया, 1/√2 आ गया। अब ये क्या निकाल देंगे, तो निकाल देंगे cos 45। तो cos 45 का बोलिए क्या होता है, तो B/H होता है। तो B क्या बोलेंगे, तो थीटा यहाँ बन, तो सामने वाला को P B, तो B कितना x है, तो यहाँ पर x लिख देंगे। अब यहाँ पर x आ गया, और H क्या बोलते हैं 90 के सामने वाला को, तो 90 के सामने कितना √2x आया, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे √2x। अभी x कट जाएगा तो ये भी कितना आएगा 1 का आपका √2 आएगा। थर्ड में आप क्या निकाल लीजिए, आप निकाल लीजिए tan 45। तो tan 45 का जो फॉर्मूला होता है ये आपको होता है tan का P/P होता है। तो P क्या बोलते हैं, एंगल का सामने वाला लोकेशन x है, तो x हो गया किसका P का मान, और B बोलो कितना x है, तो x कट के 1 आ जाएंगे। हमने साइन कॉस tan निकाला तो कितना आया 1/√2 1/√2। इसी प्रकार हम क्या बोल सकते हैं, तो लिख देंगे इसी प्रकार आप लोग किसको निकाल सकते हैं, तो बताइए। हम लोग जानते हैं कि साइन उल्टा बोली क्या होता है कॉसेक। तो कॉसेक 45 का मान आप ऐसा ही बोल सकते हैं, कितना आएगा, तो इसको उल्टा कर देंगे तो 1/√2 को उल्टा बोली क्या होता है √2 हो जाएगा, क्योंकि साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो उसको उल्टा कर देंगे कॉसेक। कॉस उल्टा बोली क्या होता है, सेक होता है। तो हम लोग 3 को यहाँ निकाल ली, ये आपको चौथा हो गया। पांचवा सेक 45 का अगर कोई पूछेगा कि सेक 45 का मान कितना आएगा, तो 1/√2 को उल्टा कर दीजिए तो कितना आएगा, यहाँ पर आपको √2 आ जाएगा। फिर अगर छठा कोई पूछेगा तो छठा बोलते हैं कौशेक 45। अब ये कौशेक 45 का मान बोलो कितना आएगा, तो साइन 45 का, तो साइन 45 बोलो कितना आया था आप लोग का, साइन कौशेक तो निकाल चुके हैं। हमारा एक बच गया कॉट, तो हम क्या करेंगे कि कॉट 45 निकाल लेंगे। तो कॉट 45 को निकालने के लिए आप क्या कीजिए, तो tan 45 को उल्टा करेंगे। तो tan 45 मन कितना 1 आया, तो 1 उल्टा बोलो कितना होता है 1 होता है। तो ये ना आपको निकल गया त्रिकोणमितीय अनुपात। ये साइन 45 आ गया, ये आपको cos 45 आ गया, ये आपको tan 45 आ गया आंसर, और एक किसका आ गया cosec 45 का आंसर आ गया, और एक किसका आ गया sec 45 आ गया, और ये बोलो किसका कॉट। यानी सबके सब निकाल सकते हैं। तो जब 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने बोलता है तो उसमें दो साइड को हम लोग बराबर x मानते हो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का बन जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन क्या आता है कि 60 डिग्री का क्या निकालने के लिए आता है, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए आता है। तो क्वेश्चन नंबर आता है 18 में। 18 में कहा क्या रहा है
कि 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात याद करें। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्यू का है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बस सब्र ला के पढ़िए, अब से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, मैं गारंटी दावा करता हूँ। हम लोग ऐसा हवाबाजी नहीं करते हैं कि बस लंबा लंबा फेंक रहे हैं, और ऐसा क्वेश्चन में कोई दम नहीं। सारा क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, भारी भारी हैवी हैवी। इसका नाम दिए ए, इसका नाम दिए बी, इसका नाम दिए सी। अब यहाँ पर ना संभव, इसको एक्स मान लेंगे, इसको एक्स मान लेंगे, अभी भी पूरा एक्स मान लेंगे। ये आपको बन रहा है 60 डिग्री, और ये भी कितना आपको बन रहा है 60 डिग्री, और ये भी कितना आपको बन रहा है 60 डिग्री। अब यहाँ पर क्या करें, एक डालेंगे ऐसे लम, और जैसा ही लम डालेंगे तो इसका एंगल जो होगा 30 एन हो जाएगा, और 30 आपको एन हो जाएगा। और ये जो पूरा एक्स था तो एक आधा हो जाएगा एन एक्स बटा 2, और एन बोलो कितना हो जाएगा एक्स बटा 2। तो यहाँ लिख देंगे कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, कि ट्रेंगल ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसको तीनों भुजा बोली क्या होती है, बराबर होती है। ट्रेंगल ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ट्रेंगल ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी जिसकी प्रत्येक भुजा x है, जिसकी प्रत्येक भुजा x है। हमने इसको मान लिया कि प्रत्येक भुजा बोलो कितना है दोस्तों, तो x है। और इसमें हम लोग और क्या करेंगे कि AD लंब डालेंगे, AD लंब किस पर डालें, AD जो है से लंब डालें किस पर, BC पर। और जैसा ही क्या होता है कि अगर समबाहु त्रिभुज के सम्मुख शीर्ष डाला गया लंब जो होता है उस सामने की भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है, इसलिए क्या हो जाएगा कि जितना आपको हो जाएगा BD, जितना आपको हो जाएगा BD उतने आपको हो जाएगा DC, और ये ना पूरा x के आधा हो जाएंगे x बटा 2। अब जैसे यहाँ लंब डाले हैं तो यहाँ बन जाएंगे 90 डिग्री। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो ट्रेंगल ABD में, ट्रेंगल ABD में, ट्रेंगल ABD में कौन प्रमेय से, तो अप्लाई करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कीजिएगा तो बोलिए कितना आएगा सेबुल। तो जैसा ही पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर जब हमको निकालना रहेगा तो बोलिए क्या कर देंगे, तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ना सबसे बड़ा, आपको इसको कर्ण बोलते हैं। तो 90 डिग्री के सामने आपको x है, ये ना आपको सबसे बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा वाला में से हमेशा घटता है, तो x के स्क्वायर में से कौन घट जाएगा, तो x का स्क्वायर में से कौन घट जाएंगे, x बटा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, घटा देंगे x बटा 2 का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ये आपको आ गया AD स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर बोलो कितना होता है x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर आ गया, और 2 दूना 4 आ गया। अब LCM ले लो, तो यहाँ से हम लोग का AD स्क्वायर और बोलो कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 4 एकम 4x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर और बट्टा का 4। अब मेरा घटा दीजिए, तो 4 में से जो आपका x घटेगा तो घट के बोलो कितना आएगा, 3x स्क्वायर आएगा, बट्टा में 4 आ गया। अब ये स्क्वायर है, जाको ने बोली क्या बनता, रूट बनता, तो रूट अंडर 3x स्क्वायर बट्टा में 4 करेंगे। अब 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये तो रूटे के अंदर आ जाएगा, तो AD आपको हो जाएगा √3x, और 4 का वर्गमूल बोलिए क्या होता है, 2 होता है। ये हमको निकल के आ गया AD। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए फिर से वहीं आ जाइए, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो जब जब बोलेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो हम लोग को ना छहों क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। एक में क्या मैं निकालता हूँ, तो एक में निकालते हैं साइन 60, तो साइन 60 अप्लाई कीजिएगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा का H। अब P बोलो क्या बोलेंगे, तो थीटा के सामने P बोलते हैं, तो 60 के सामने P बोली कौन, यही वाला है। और एडिया भी निकाल के बोले कितना आया, √3x बटा का 2, ये आया √3x बटा का 2। तो P का मान बोलो कितना हो गया, तो P का मान आपको हो गया √3x बटा का 2। और H के मान बोले कितना मित्रों, तो H का मान सामने दिया गया x दिया गया, तो यहाँ पर आपको x है। अभी जैसे अभी उल्टा हो जाता है, ये √3x बटा का 2 है, और x बटा लड़के बोली क्या बन जाएंगे 1 बटा का x। अभी x कट जाएगा, तो ये बोलो साइन 60 के मान बोलो कितना आ गया, √3 बटा 2 आ गया। अब ये साइन 60 आ गया। उसी प्रकार से हम बगल में और क्या निकाल सकते हैं, तो हम इधर इरेज करते हैं और इरेज करके ए साइड में निकालते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो इधर हम लोग क्या निकालेंगे, तो इधर आपको निकालने वाले हैं, तो साइन 60 के बगल में है ना, साइन 60 के बगल में क्या निकालते हैं, तो दूसरा का निकालते हैं कॉस 60। तो जब कॉस 60 निकालिएगा तो कॉस का फॉर्मूला होता है b बटा का h। कॉस का बोलिए क्या होता है b बटा का h।
अब बी बोलो किसको बोलते हैं, थीटा के सामने पी हो गया, तो 90 के सामने बी बोलो, बी का मान कितना, x/2, तो यहाँ लिख देंगे x/2, और h का मान कितना है, तो 90 के सामने वाला h बोलते हैं, h का मान कितना x है, तो यहाँ पर लिख देंगे x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x/2 हो गया, अब ई ना x/1 लिखा, उलट के 1/x बन जाएगा, ए से कट जाएंगे, तो यहाँ पर जो cos 60 का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब एक निकालते तीसरा में क्या, तो tan 60, तो tan 60 जब अप्लाई कीजिएगा तो tan का फॉर्मूला होता है p/b, तो p बोलो कितना, तो tan 60, तो थीटा के सामने p बोलते हैं, तो p बोली कितना, p आपको दिया गया √3x/2, तो √3x/2, और b बोली कितना दिया गया, तो b हमको दिया गया x/2, तो यहाँ पर लिख देंगे x/2। अब मेरा सोल्व करो तो √3x/2, फिर 2 ऊपर चल जाएगा और x नीचे आ जाएंगे, ए से कटेगा और ये से कटेगा, तो कितना आ गया, √3 आ गया, तो हमको tan 60 मिल गया। अब जब हम इतना मिल गया तो हम लोग लास्ट में क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, ये वाला इरेज करते हैं इधर, हम यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार। अब जो बच गया ना उसको लिख देंगे, कौन कौन बच गया हम लोग को, तो इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार। अब उसको खाली उल्टा कर देंगे, तो सबसे पहले हम लोग साइन निकाले थे, तो साइन का उल्टा बोली क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक 60 निकालिएगा, तो ये बोलो साइन का उल्टा होता है, तो साइन 60 का भी निकाले कितना आया था, √3/2 आया था, तो कोसेक 60 बोली कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा। 5 में हम लोग सेक 60 निकाल देंगे, अभी जब cos 60 निकाल दो, cos 60 का मान कितना आया था, आपको 1/2 आया था, तो cos को उल्टा सेक होता है, तो सेक 60 का मान कितना आपका है, 2 आ जाएगा। छठा में क्या निकाल देंगे, cot 60 निकाल देंगे। अभी हम लोग tan 60 निकाले थे, और tan 60 का मान बोले कितना था, √3 था, तो cot 60 का मान बोले कितना आपको आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ये जो जितना हम लोग निकाले इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है कि एक एक करके हमको सबको निकालना पड़ता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 18 हो गया। अब आते हैं 19 पर। देखिए 19 में क्या करा, 19 में हमको वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट पुट करते हैं, तो 5 हो गया, cos 60 के मान बोले कितना 1/2 होता है, और स्क्वायर करना स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 4 गुने करेंगे, सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3 होता है, तो 2/√3 का स्क्वायर करेंगे, और tan 45 के मान एक तो 1 का स्क्वायर। आप लोग एग्जाम में और क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इसको बनेगा। अब यहाँ से ना याद रखिएगा कि जब साइन स्क्वायर 30 और cos स्क्वायर 30, जब साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर रहते हैं और जब दोनों का एंगल सेम, तो इसका मान 1 होता है ना। फॉर्मूला भी होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का आपको होता है cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों का मान कितना 1 होते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं दोनों का थीटा सेम, यहाँ भी 30 यहाँ भी 30, 30 का मान कितना हो गया 1 हो गया। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि 5 गुने 1 का स्क्वायर कितना 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, अब यहाँ 4 गुने 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ देखिए तो स्क्वायर रूट कटेगा, तो √3 का आपको कितना हो जाए, और √3 का स्क्वायर कितना आएगा, आपको 3 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर बोले कितना होता है 1 होता है, बटा में आ गया। अब यहाँ कितना आ गया 5/4 प्लस का 8/3 और माइनस के 4 3 का सेम बोलो कितना आता 12 आता, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 12, 4 3 का सेम कितना आपको आता है 12। अभी हो गया 4 3 12, तो 5 3 के 15, 3 चौक 12, तो 8 चौक 32, 12 कम 12 तो 12। इधर जोड़ो कितना आएगा, तब जैसे ऐड कीजिएगा तो आप यहाँ सिंपल जोड़ सकते हैं, तो हम लोग कितना जोड़ के आ जाएंगे, पहले वैल्यू आपको सब सही पुट है, cos 60 का मान 1/2 होता है, sec 30 का मान आपको 2/√3 होता है, और tan 45 का मान बोले कितना आपको होता है 1 आपको होता है। अब नीचे हम लोग का 1 आ गया था, तो cos 60 का मान 1/2 का 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5/4 आपको आ गया। sec 30 का मान 2/√3 आपको होता है, तो 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो स्क्वायर करने पर यहाँ कितना आपको आएगा 4 आएगा, कितना आ जाएगा 4। अब 4 से अगर गुना कीजिएगा तो ये 4 चौक कितना हम लोग हो जाएंगे 16, ये आपको आ गया 16। अब यहाँ से देखिए तो 3 चौक 12, तो 16 चौक कितना हमको मिलने वाला है, तो यहाँ हमको मिलने वाला है 64, कितना मिलने वाला है 64। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बारे में कि 4 और 3 का सेम बोलो कितना आ गया 12 आ गया, तो 4 3 12, तो 5 3 के 15, फिर यहाँ 3 चौक 12, तो 16 चौक 64, और एक यहाँ टाइम में 112, तो यहाँ हो जाएगा आपको 12। अभी जोड़ो कितना आएगा, जैसे जोड़िएगा तो कितना आपको आ जाएंगे 15 से 12 गया 3 बचेगा, अभी आपको बचेगा 64 प्लस का 3, और बटम मूल्य क्या आपको बचने वाले हैं, तो बटम बचने वाला है 12, तो इसका आपको आंसर बोलो कितना आएगा 67/12। ये प्रीवियस ईयर क्यू का क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्लस ये जो क्वेश्चन जो आपको है वो एनसीईआरटी का 8.2 का आपको है। इसको बनाना बहुत जरूरी होता है
एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी देखिए दोनों सेम क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा लिखा चेंज वाले रहता है। अब यहाँ पर आते हैं, क्या कह रहा है, अभी ना हमको सोल्व करेंगे। अब सोल्व एक बार करने के क्या लिखें बार बार, अब क्वेश्चन को डायरेक्ट एग्जाम में वो लिख के बना दिया। हमको tan 60 है, तो tan 60 का मान कितना, √3 होता, तो √3 का स्क्वायर कीजिए। यहाँ हमको sin 45 दिया, sin 45 का मान कितना होता, 1/√2 का स्क्वायर कीजिए। यहाँ sec 30 दिया, तो sec 30 का मान कितना होता, 2/√3 का स्क्वायर कीजिए। और यहाँ हम कितना दिया गया, 5 cos स्क्वायर 90, तो cos 90 का मान कितना होता है, तो 0 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर करने वाले। अब बट्टा में हमको क्या क्या दिया है वो सब लिख देंगे। बट्टा में cosec 30 दिया, तो cosec 30 का मान कितना होता है, आपको 2 होता है। sec 60 का मान कितना होता है, 2 होता है। और cot 30 का मान कितना, √3, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर रूट कटते हैं, अब जब स्क्वायर रूट कटेगा तो √3 का स्क्वायर आपको 3 आएगा। अब यहाँ 4 गुने जब √1 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर कितना आपका 2 आता है, प्लस यहाँ 3 गुने यहाँ आपको 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। और √3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 आएगा। अभी 0 लगाने पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ जोड़ो कितना आएगा, 2 और 2 4, और 4 माइनस का 3। अब जो कटेंगे और कट करेंगे, ये 2 दूना हम लोग का 4 कट जाएगा, इससे थोड़ा 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ कितना बचेंगे, 3 प्लस का 2 एकम 2 प्लस का 4 प्लस का 0 बटा का 1। तो यहाँ से 3 2 5 और 5 4 बोले कितना आ गया आपका 9। तो इसका आंसर बोलो कितना आपका आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 21 का बोलो कितना आंसर आ गया, 9। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, कि 22 में क्या कह रहा है। तो 22 में कह रहा है क्या, कि 5 sin स्क्वायर कितना हमको दिया गया, यहाँ लिखते हैं पहले सोल्व, और सोल्व लिख के क्वेश्चन लिखेंगे कि क्या दिया गया। तो हमको दिया गया 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस हमको दिया गया cos स्क्वायर कितना दिया गया 45 डिग्री, प्लस दिया गया 4 tan स्क्वायर, ये हम लोग को दिया गया 60 डिग्री। और बटा में क्या दिया गया, 2 sin 30 गुने 60, तो 2 sin 30 और गुने का बोली क्या दिया गया 60 डिग्री दिया गया, और प्लस का हमको दिया गया tan 45। अब यहाँ बताइएगा sin 30 का मान कितना होता है, तो sin 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ बोलो cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे। tan 60 का मान बोले कितना होता है, √3 होता है, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर कर देंगे। और जब बट्टा करेंगे तो यहाँ आपको आ जाएगा 2 गुने sin 30 के मान 1/2, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, और tan 45 मान कितना होता है 1। अब ये ना 2 से 2 क्या हो जाएगा, आपको कट जाएगा, तो sin 30 के मान 1/2 और आपको cos 60 के मान 1/2। अब यहाँ देखो सोल्व करते हैं, तो यहाँ आपको आएगा 5 गुने 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएंगे, और 4 गुने √3 का स्क्वायर आपको 3 आएगा। नीचे कितना आपको आ जाएगा, तो 1/2 यहाँ बचेंगे, और प्लस क्या बचेगा 1 बचेगा। ऊपर जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लोग कितना आएगा, तो ये आपको आ जाएगा 5/4, प्लस में कितना हो गया 1/2 आपका 2 हो गया, और प्लस में 4 तिहाई 12, और बट्टा में 1 लिखा रहता। और यहाँ करो कितना आएगा, तो एलसीएम लोगों तो यहाँ 1 आ गया, और जब यहाँ देखिएगा तो एलसीएम 2, तो यहाँ 2 एकम 2 बन जाते हैं, और बट्टा में 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 और बट्टा का बोलो कितना आपको हो गया 2 हो गया। अब यहाँ से 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा, तो एकम 4 4 बने, तो 5 एकम 5, 1 2 दूना 4, तो 2 एकम 2, 1 चौको 4, तो 12 48 आपको आ गया। और नीचे कितना हमको हो जाएंगे 3/2। ऊपर जोड़ो कितना आएगा, तो 5 2 7, 48 7 को 55, तो 55/4, अभी उल्टा हो जाएगा तो ऊपर चल जाएगा 2, और नीचे आपको आ जाएगा 3। अब ये कटेगा नहीं, तो जब कटेगा ये 2 दूना 4 कट जाएंगे, अब ये कटने वाला नहीं, तो आपका आंसर आएगा 55/6। ये आपका बोली को हो गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से अभी तक में जितना भी ट्रिगोनोमेट्री से 8.2 से जो आपको पूछा गया था क्वेश्चन, वो हम लोग एक एक देख लिए। अब ऐसा ही अगर हम लोग अगला वीडियो में क्या करेंगे, 8.3 से ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया वो एक एक हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगला वीडियो जैसे हम लोग बनाएंगे उसमें आपको साइंस मैथ प्लस और विषय संस्कृत हिंदी SST सारा लेकर आने वाले हैं। तब तक लिखते हैं, बाकी आपको अगले वीडियो में।